So here in this video we have started the third part of the digestive system, and in this portion we are going to study about the digestive glands which are associated with the alimentary canal, not situated within the alimentary canal, but they are situated along the alimentary canal, and their secretion has a vital role to play inside the lumen of alimentary canal. So we need to study here about three glands. First one being salivary gland, followed by liver and then pancreas. So we have discussed about salivary gland here. So salivary gland, it produces saliva. pH of saliva is around 6.7. And if you ask me, sir, what is the amount of daily secretion? It depends from person to person, but approximately 1.5 liters is the amount of the saliva secreted per day by the salivary gland of our digestive system. So saliva contains salivary amylase. So amylase is an enzyme which helps in the breakdown of carbohydrate. So it's a carbohydrate digesting enzyme. Side में तुम लोग लिख के रख सकते हो ब्रैकेट में carbohydrate digesting enzyme. Saliva also has vital ions like sodium, chlorine, etc., chloride, etc. And this chloride ion is important for the activity of the salivary amylase. So salivary amylase will work, or you can say salivary amylase will get activated when the salivary amylase gets mixed with the chloride ion, Cl negative. Okay. Saliva also contains two antibacterial substances called lysozyme and thiocyanates. Okay. This lysozyme and thiocyanates kills bacteria and checks the bacterial population of buccopharyngeal cavity. That means buccal cavity and pharynx का बैक्टीरियल पॉपुलेशन को मॉनिटर करता है. ये दोनों चीज जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा के साथ निकल के आता है. ओके. द वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रूबुला वायरस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड मम्प्स. ओके. जनरली ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो इस वाले सलाइवरी ग्लैंड को होता है. देयर आर थ्री पेयर्स एंड और यू कैन से देयर आर थ्री पेयर्स और थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. जो पहला टाइप या पहला पेयर है जिसको हम लोग पैरोटिड ग्लैंड बुलाते हैं, उस पैरोटिड ग्लैंड में सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है. हेंस मम्प्स जो है, मम्प्स इज आल्सो कॉल्ड एज एपिडेमिक पैरोटिटिस. एपिडेमिक पैरोटिटिस इज अनदर नेम ऑफ मम्प्स when the mumps occurs into the parotid gland. So mumps of parotid gland has another name, it is called as epidemic parotitis, क्योंकि mostly mumps जो है वो इसी gland में होता है. and ये gland है largest salivary gland. it is found near the cheek. यहाँ पे पाया जाता है ये जगह पे. कभी ना कभी बचपन में यहाँ पे पेन हुआ होगा, एक स्क्वायर जैसा एक प्लास्ट यहाँ पे लगाया होगा. is not it? so it is found near the cheek here and it opens through the Stensen's duct. So कौन सा ग्लैंड किस डक्ट के थ्रू इट ओपन्स इनटू द माउथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैच द कॉलम देता है. ओके. सो पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है इट इज कॉल्ड Stensen's duct, एंड विद द हेल्प ऑफ Stensen's duct पैरोटिड ग्लैंड one here it opens into the upper floor of our mouth, है ना. अपर फ्लोर ऑफ आवर माउथ में ये दोनों डक्ट खुलता है. ओके. नंबर 2 जो है मीडियम साइज का सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड फाउंड एट द लोअर जो. यहाँ पे लोअर जो, हमारा लोअर जो ये है, लोअर जो के नीचे यहाँ पे पाया जाता है. एंड इट ओपन्स थ्रू वार्टन्स डक्ट. इसका डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट. एंड कहाँ ओपन होता है? इट ओपन्स हियर एट दिस रीजन, है ना. हमारा जो ये लोअर लिप और टीथ का बीच का जो गैप है, यू कैन फील इट व्हेन यू पुट योर टंग ओवर देयर दैट सम सलाइवा इज ओजिंग आउट. तो ये वो जगह है जहाँ पे ये वार्टन्स डक्ट खुलता है. नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड. दिस इज द स्मॉलेस्ट, फाउंड बिलो दी टंग. ये टंग के ठीक नीचे है, इसलिए सबलिंगुअल. लिंगुआ वाज अनदर नेम ऑफ टंग. सबलिंगुअल माने लिंगुआ के नीचे. ओके. इट इज फाउंड बिलो द टंग एंड इट, इसका जो डक्ट है वो डक्ट का नाम है रिविनस डक्ट व्हिच ओपन्स टंग के नीचे ही. हमारा टंग को ऐसे अगर हम लोग घुमा ले, ऐसे अगर हम लोग कर ले, टंग को घुमा ले, तो नीचे से देखना सलाइवा निकल रहा है. ठीक है. तो दैट सलाइवा इज कमिंग आउट थ्रू द रिविनस डक्ट एंड ठीक टंग के नीचे ही प्रेजेंट है ये ग्लैंड जो अपना इस डक्ट के थ्रू टंग के नीचे के रीजन में सलाइवा छोड़ते रहता है. ओके. सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. मूविंग ऑन टू लिवर. मेक नोट्स. सो यहाँ पे अभी सेकेंड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर. weighing around 1.2 to 1.5 kg in adult humans. Okay.
इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि पकड़ लो ये एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है मान लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है। अच्छा, ये जो जगह है ये है ह्यूमन का क्या, बॉडी कैविटी। तो ये जो बॉडी कैविटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमेशा याद रखना, ठीक है। एक पहला जो पार्ट है वो पार्ट होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को मतलब इस जगह का अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का जो बॉडी कैविटी है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट थोरासिक कैविटी। ये जो है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। एंड ये जो है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक कैविटी। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैविटी। हमारा ये जो जगह है यहाँ पे 3 पार्ट्स है, ठीक है ना। सो बोला जा रहा है क्या कि स्टोमक जो है वो इस इंसान का स्टोमक जो है वो ऐसे करके स्टोमक आएगा, आके ऐसे ऐसे एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे स्टोमक, ऐसे ये हो गया स्टोमक। लीवर जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, ये जगह। सो एब्डोमिनल कैविटी का लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, स्टोमक। राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, लीवर, ठीक है। एंड ये जो लाइन मैंने दिया है जो थोरासिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, इस लाइन को दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, डायाफ्राम। तो देखो, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी राइट साइड, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, ठीक है। इट इज बाइलोब्ड, हमारा जो लीवर है वो बाइलोब्ड है, ऐसा है, 2 लोब प्रेजेंट है। तो एक हो जाएगा क्या, राइट लोब, एक हो जाएगा क्या, लेफ्ट लोब। RL माने राइट लोब, LL माने लेफ्ट लोब, ठीक है। तो इट इज बाइलोब। अच्छा, हेपाटिक लोब्यूल्स माने ईच लोब, ये जो एक लोब है, इस एक लोब में क्या प्रेजेंट होगा, इस लोब को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे, ये लेफ्ट लोब को अगर हम लोग जूम करके देखें तो ये लेफ्ट लोब में हम लोग को क्या दिखाई देगा, इस लेफ्ट लोब में हम लोगों को कुछ इस तरीके का गोल गोल स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैंने बस 4-5 ही ड्रॉ किया। इस स्ट्रक्चर, ये जो अंदर में गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इफ आई ब्रिंग वन ऑफ सच स्ट्रक्चर्स आउटसाइड एंड इफ आई जूम ऑन इट, जूम, then what will I see? I will see this becomes this after zooming in, and this covering is called as Gleason's capsule, and inside this Gleason's capsule is present several this type of cells. These types of cells. What are these cells? These cells are called as हेपाटिक सेल्स माने लीवर का सेल। तो लीवर का सेल्स सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर जो अंदर दिखाई दे रहा है, जिसको जूम करके बाहर देखा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग हेपाटिक लोब्यूल बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो, हेपाटिक लोब्यूल्स, ईच लोब विल हैव सेवरल hepatic lobules. One liver has 2 lobes. Each lobe will have several hepatic lobules. Inside each hepatic lobule will be present several hepatic cells. So hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. Very important question पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो structural and functional unit of liver is hepatic lobule. Each lobule has numerous hepatic cells covered by a thin connective tissue sheath called Gleason's capsule. And always remember, presence of Gleason's capsule is a exclusive mammalian character. That means other than mammals, बाकी जिनका भी लीवर है उनके लीवर में Gleason's capsule नहीं होगा. That means उनके लीवर में hepatic lobule भी नहीं होगा. उनके लीवर में directly hepatic cells will be present scattered. Okay, but the liver के अंदर इस तरीके का गोल गोल hepatic lobules will not be found in any other animals than mammals. ठीक है, mammals में ये Gleason's capsule आता है जिसके वजह से hepatic lobules बनता है. एंड हेपाटिक लोब्यूल का बनना या ग्लीसन्स कैप्सूल्स का प्रेजेंस इज अ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ मैमल्स. ओके, ये पॉइंट याद रखना, या फिर साइड में लिख के रख सकते हो, एन एक्सक्लूसिव मैमेलियन कैरेक्टर. अच्छा, लीवर सेल्स करता तो बहुत काम है. लीवर सेल डज अ लॉट ऑफ वर्क इन आवर बॉडी, बट फ्रॉम द डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू लीवर सेल सीक्रेट्स व्हाट,
bile, okay, and it stores it in gall bladder. ये जो लीवर मैंने ड्रॉ किया है, इस लीवर के ठीक नीचे यहाँ पे एक ऐसा करके सैक प्रेजेंट होगा, और ये जो सैक है, दिस इज नन अदर देन व्हाट, दिस इज नन अदर देन गॉल ब्लैडर. ओके, गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड एट द इंफेरियर सरफेस, माने नीचे, सुपेरियर माने ऊपर, इंफेरियर सरफेस ऑफ द लीवर. गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड ओवर हियर. सो लीवर के अंदर का जो लीवर सेल्स है वो बाइल बनाता है, एंड उस बाइल को द लीवर स्टोर्स इट इन गॉल ब्लैडर. हाउ इट स्टोर्स इट वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये पॉइंट याद रखो. लीवर सेल सीक्रेट्स बाइल. ओके, दिस प्रोसेस of secretion of bile by the liver cells is called as choleresis. Okay, this process is called as choleresis. ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, लीवर सेल जो बाइल बना के सिक्रेट करता है. सो लीवर सेल्स प्रोड्यूसिंग बाइल इनसाइड इट एंड देन सिक्रेटिंग दैट बाइल टू गेट स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर. सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाइल एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल इज कॉल्ड एज कोलेरेसिस. ओके, तो ये पॉइंट में ये ऐड नहीं करना है. ये पॉइंट लिखने के बाद नीचे स्टार मार्क देके लिखना है, द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ बाइल बाय द हेपाटिक सेल्स इज कॉल्ड एज कोलेरेसिस, या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल बाय द हेपाटिक सेल्स इज कॉल्ड एज कोलेरेसिस. सो एंड इट विल गेट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. बाइल फॉर्म करेगा एंड गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाएगा. कैसे किया जाएगा वो बाद में समझा रहा हूँ. गॉल ब्लैडर इज अ पीआर शेप मस्कुलर थिन सैक with a capacity of 30 to 50 ml. तो गोल ब्लैडर में 30 to 50 ml of bile can be stored, and यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो located at the inferior surface of the liver. It is located, माने गोल ब्लैडर is located in the inferior surface of the liver. ये पॉइंट भी यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो. ठीक है, now moving ahead. ठीक है, इसको नोट करना. So यहाँ पे अभी हार्ट ग्लैंड के बारे में डिस्कशन शुरू किया है. Pancreas, we have talked about pancreas in the examples of heterocrine gland. Okay, this we have started in the tissue chapter. So obviously we know that pancreas has two parts. If it is heterocrine gland, it will have a smaller inner part, okay, middle part, medulla part. Here this portion is called as islets of Langerhans, which secretes hormones, and this part, the peripheral part, the side wala part, the cortex part, has acinar cells present which acts as a exocrine gland. So it is an elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum. That means वो जो duodenum अभी ड्रॉ किया था कि नहीं, वो duodenum कैसा है, ऐसा है duodenum, and यहाँ पे duodenum का यहाँ पे present है क्या, stomach. Okay, यहाँ पे present है pancreas, and यहाँ पे present है liver. Okay, so pancreas is present in between the limbs. That means in between the length of the duodenum. Okay, the pancreas is located over here. Okay, the exocrine part, this part, acinar cells. Exocrine part is made up of what? It is made up of acinar cells located at the periphery or cortex region. Okay, secretes pancreatic enzymes. Okay, what are the pancreatic enzymes वो मैं लिखूंगा. म्यूकस, बाइकार्बोनेट, ये सब रिलीज करता है ये वाला हिस्सा ऑफ द पेनक्रियास. ठीक है, ये वाला हिस्सा ऑफ द पेनक्रियास. ओके, पेनक्रियास also has two ducts present. The first is called as duct of Santorini. It is a non-functional duct, opens directly into duodenum. So वो duct अभी closed है and it is in the process of going away from our body. इस duct के थ्रू किसी भी substances का आवन जावन नहीं होता है, but this duct is still present and it connects the pancreas directly with the duodenum, the first part of the small intestine. The second one is called as duct of Wirsung, which is functional and it combines with the common bile duct to form hepatopancreatic duct before opening into the duodenum. ये जो सेकेंड वाले का जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसके बाद समझाऊंगा. एक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इसके बाद. उस मैकेनिज्म में ये वाला जो लाइन है, सेकेंड डक्ट का जो लाइन है वो मैं उस मैकेनिज्म में तुम लोगों को समझा दूंगा. सो आई होप यू आर done with the position of the pancreas. Now I will write what are the enzymes secreted by the pancreas. Okay, so what are the enzymes that are secreted by the pancreas? So हम लोग ऐसे लिख सकते हैं pancreatic enzyme. P enzyme माने pancreatic enzyme contains. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तुम लोग ऐसे मत लिखना. ठीक है, क्या क्या एंजाइम पेनक्रियास से निकल के आता है. ओके, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज,
इसमें इंक कम है। उसके बाद इलास्टेस, उसके बाद इरेप्सिन, जिलेटिनेज और भी निकलता है एक्सेट्रा। ये जो मैंने एक लाइन में इतना सारा लिखा है, दीज ऑल आर proteolytic enzyme, that means these are the enzymes of the pancreas which will work on proteins, ठीक है। these are the enzymes from trypsin to gelatinase, these are the enzymes released by the pancreas to work on proteins। next हम लोग को मिलेगा एमाइलेज। एमाइलेज हम लोग को पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। देन हम लोग को मिलेगा, पेनक्रियास से आ रहा है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इट एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, है ना, इन सब के ऊपर काम करता है। एंड देयर इज अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज स्टिप्सिन। ओके, स्टिप्सिन। ये स्टिप्सिन जो है, स्टिप्सिन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंजाइम्स, ठीक है, वेयर द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक लाइपेस, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेस। और ये पेनक्रियाटिक लाइपेस जो है इट एक्ट्स और यू कैन सी डाइजेस्ट्स, ओके, ट्राइग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लाइसराइड्स के ऊपर ये काम करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेस इट एक्ट्स ऑन ट्राइग्लाइसराइड। नेक्स्ट है कोलेस्टेरॉल एस्टरेज। ये कोलेस्टेरॉल एस्टरेज वर्क्स ऑन कोलेस्टेरॉल एस्टर्स, जो तेल में पाया जाता है, ऑयल दैट वी यूज इन कुकिंग। एंड जो थर्ड है उसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेस। लाइपोप्रोटीन लाइपेस इज बेसिकली फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द cells that we eat. If you are eating fish, if you are eating chicken, you are eating their muscle cells. By cooking their muscle cells, you are eating the muscular tissue. You are eating muscle is an organ. You are eating an organ. Okay, so obviously organ is made up of tissue. Tissue is made up of cells. So cell में क्या होगा? Cell membrane that is made up of lipoprotein. So उसको digest करने के लिए lipoprotein lipase. ठीक है? So ये है the enzyme, pancreatic enzymes. Okay, these all they act on protein. Amylase acts on carbohydrate. Nuclease acts on nucleic acid, and trypsin acts on fat derivative और lipid derivative. Okay, ठीक है? तो ये समझ में आया। अभी एक mechanism डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसका नोट बना लो और फिर उस मैकेनिज्म में ये वाला जो लाइन है मैं उसमें अभी ऐड करूंगा, ठीक है? इसको नोट करो। सो बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म, ओके, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म, मैं ऐसे कर रहा था पीछे से आने के टाइम में, तो फिर से कर दिया आगे आके। तो बिफोर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म यू नीड टू नो अबाउट द लेवलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ओके, जैसे कि पेनक्रियास, पेनक्रियास से जो डक्ट निकला है इट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ विट्संग। देखो आके डायरेक्टली जुड़ रहा है एक और डक्ट से। ये डक्ट का नाम क्या है? अच्छा, ये डक्ट क्या है बाद में? लिवर, राइट लोब, लेफ्ट लोब। लिवर के ठीक नीचे गोल ब्लैडर होता है, बट यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है इसलिए मैंने गोल ब्लैडर को थोड़ा अलग से ड्रॉ किया है। राइट लोब ऑफ द लिवर में देयर आर मेनी हेपाटिक लोब्यूल्स, और हेपाटिक लोब्यूल के अंदर देयर इज हेपाटिक सेल्स व्हिच विल फॉर्म बाइल, एंड दोस बाइल विल कम आउट थ्रू द लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। राइट लोब से बाइल विल कम आउट फ्रॉम द राइट हेपाटिक डक्ट, RHD, राइट हेपाटिक डक्ट। ओके, both these duct merges to form common hepatic duct. Common hepatic duct comes and it merges with another duct called as cystic duct. This is the duct which comes out from the gallbladder. Gallbladder and cystic duct के बीच में at the neck portion there is present and some irregular fold bearing region which is called as Hartmann's pouch. Okay, so in between gallbladder and cystic duct there is present an intermediate region which has irregular folds, and this region is called as Hartmann's pouch. Okay, so cystic duct of gallbladder and common hepatic duct of liver joins to form common bile duct और ductus choledochus. उसमें एक sphincter है जिसका नाम है sphincter of Boyden. The common bile duct and the duct of Wirsung merges to form hepatopancreatic duct, which will come and it will have a dilated region called ampulla of Vater. That dilated region के आगे there is present another sphincter called as sphincter of Oddi. Finally, the hepatopancreatic duct opens into the duodenum. Okay, finally it opens into the small intestine called duodenum. Okay, so I hope the leveling समझ में आया है। अब इस leveling का डिस्कशन करेंगे एक मैकेनिज्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या मैकेनिज्म है?
मैकेनिज्म ध्यान से सुनना और अपने आप यू विल हैव टू मेक द नोट्स बाय योरसेल्फ. सो आई एम स्टार्टिंग द मैकेनिज्म इन दिस वे दैट when pyloric sphincter opens, we know what happens. Acidic chyme starts to flow into the duodenum. So acidic chyme from the stomach will start to flow into the duodenum. Okay, this incoming of acidic chyme into the duodenum, this incoming stimulates whom? Crypts of Lieberkühn, which is the multicellular gland of small intestine. So Crypts of Lieberkühn को stimulation मिलेगा. Crypts of Lieberkühn releases. Okay, so Crypts of Lieberkühn will start to release. क्या रिलीज करेगा Crypts of Lieberkühn? सबसे पहले the Crypts of Lieberkühn is going to release duocrinin, हार्मोन जिसका नाम है क्या? डुओक्राइनिन. ये डुओक्राइनिन क्या करेगा? ध्यान से सुनो. डुओक्राइनिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द ब्रूनर्स ग्लैंड टू रिलीज म्यूकस. क्यों? क्योंकि एसिडिक काइम हैज कम इनटू द डुओडेनम. एसिडिक काइम इज हाईली एसिडिक, इज नॉट इट? दिस मतलब such a high acidity of acidic chyme can destroy the inner lining cells of the duodenum. Hence duodenum needs double protection, more protection than jejunum and ileum, because jejunum and ileum तक acidic chyme जाते जाते काफी ज्यादा न्यूट्रलाइज कर देगा. कौन? म्यूकस. कौन? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स. ये सब उस एसिडिक काइम को काफी ज्यादा न्यूट्रलाइज कर देगा before this acidic chyme reaches into the jejunum and ileum. But the first portion which is going to bear the wrath of the acidity of acidic chyme is who? Is duodenum. Hence duodenum has kept a double protection. It has unicellular gland present on the mucosa of duodenum, but duodenum has also kept another gland at the submucosa level called as Brunner's gland. So incoming of acidic chyme into duodenum stimulates Crypts of Lieberkühn to release duocrinin. And who releases hormone from the Crypts of Lieberkühn? Argentafin cell. So Crypts of Lieberkühn का कौन stimulates Crypts of Lieberkühn का कौन? Argentafin cell. And Argentafin cell is a hormone releasing cell. It will release what? Duocrinin. Duocrinin क्या करेगा? Brunner's gland को stimulate करेगा कि भाई तुम ज्यादा mucus release करो, because I am facing the wrath of the acidity. Wrath, W-R-A-T-H, wrath of the acidity. So I need to protect the duodenum. This is the first thing that is going to happen. Secondly, it will release another hormone जिसका नाम है क्या? सिक्रेटिन. तो डुओक्राइनिन के साइड में यू कैन राइट, ये जो अभी समझा है वो लिख सकते हो. सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड. ठीक है, सो सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड. एंड सिक्रेटिन जो हार्मोन है ये क्या करेगा? सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स लिवर सेल्स टू प्रोड्यूस क्या? बाइल. प्लस सिक्रेटिन क्या करेगा? स्टिमुलेट्स. ठीक है, STI लिखता हूं, जगह कम है. स्टिमुलेट्स एसिनर सेल्स, पेनक्रियास का एसिनर सेल्स टू प्रोड्यूस क्या? बाइकार्बोनेट्स रिलीज करने. बाइकार्बोनेट्स आर सम बेसिक आयंस. These are some basic ions. ठीक है, तो बेसिक आयंस को रिलीज करने को बोलेगा एंड लीवर सेल्स को बोलेगा कि तुम बाइल प्रोड्यूस करो. सिक्रेटिन एक और काम करता है, इट विल ऑल्सो सिग्नल द स्टोमक कि यू स्टॉप सिक्रेटिंग HCl, because acidic chyme has already started to come into small intestine. Hence you do not need to release any more HCl. So you stop secreting HCl. ये सिग्नल भी सिक्रेटिन एक भेजता है, इनिबिटरी सिग्नल टू द स्टोमक. ओके, एंड स्टोमक का तो अपना डेल्टा सेल है ही, वो भी क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन रिलीज करके HCl सिक्रेशन को रोकता है, जो भी हो. सो ये है सिक्रेटिन. एक और चीज रिलीज होगा, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ. 1 2 3 है कोलेसिस्टोकाइनिन. इन शॉर्ट हम लोग उसको लिखते हैं CCK-PZ. कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन. ठीक है, ये स्पेलिंग तुम लोग को अभी लिखने का जगह नहीं, बहुत लंबा स्पेलिंग है. ठीक है ना, तुम लोग नेट में देखना.
और साइड में उसका स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन। अच्छा, ये जो CCK-PZ है, ये CCK-PZ क्या करता है, ये भी कुछ करेगा। क्या करता है, ये करता है कंट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, जो गोल ब्लैडर है उसको कंट्रैक्ट करवाएगा। दूसरा काम ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स पेनक्रियास टू रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। इट मेक्स द कंट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, इट स्टिमुलेट्स पेनक्रियास टू रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। एंड ये CCK-PZ एक और काम करता है, वो है ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन को भी ओपन करेगा, ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, ठीक है। तो अभी इस मैकेनिज्म को देखो, कनेक्ट करते हैं, इस डायग्राम के साथ कनेक्ट करते हैं इस मैकेनिज्म को। क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा, स्टोमक में फूट जाता है, स्टोमक में चार्निंग मूवमेंट ये सब मैंने पढ़ाया है। स्टोमक में बनेगा एसिडिक काइम। दैट एसिडिक काइम आफ्टर स्टेइंग इन द स्टोमक, the food after staying in the stomach for 4 to 5 hours, it becomes acidic chyme, and then pyloric sphincter opens, acidic chyme starts to come into the duodenum. When the acidic chyme will come into the duodenum, this incoming will stimulate Krebs of Leverkusen argentafin cell to release some hormones. What hormones? Duocrinin. Duocrinin will be released into the blood. Blood से जाके वो hit करेगा किसको, Brunner's gland को, to release more mucus so that duodenum stays protected from the acidic chyme. Second, secretin. Secretin will signal stomach कि भाई तुम HCl का secretion रोक दो, acidic chyme मेरे में आना शुरू हो गया और acidity नहीं चाहिए। Second, it is going to say the liver कि तुम bile का formation start करो, you start producing bile and you start releasing the bile. It will also signal the acinar cells of pancreas to release bicarbonate. So pancreas will release bicarbonate when secretin will stimulate that. Simultaneously secretin कभी रिलीज हुआ, simultaneously cholecystokinin, pancreozymin, CHOLECYSTOKINNIN, cholecystokinin, pancreozymin, 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 ठीक है। तो ये CCK-PZ जो है ये 3 काम करेगा साइमल्टेनियसली। ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन को खोल देगा, ये गोल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करा देगा। तो हमको पता है गोल ब्लैडर के अंदर 30 to 50 ml of bile is there. So when CCK-PZ will make the gallbladder contract, the bile is going to come out from the gallbladder. लीवर में सिक्रेटिन ने बाइल का फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट किया है, अभी भी सीक्रेट नहीं हुआ है। सेल्स हैव स्टार्टेड टू प्रोड्यूस बाइल बट द सेल हैज नॉट रिलीज द बाइल एज ऑफ येट। बट गोल ब्लैडर का कंट्रैक्शन विल मेक द गोल ब्लैडर टू रिलीज द स्टोर्ड बाइल। जो स्टोर्ड बाइल है 30 to 50 ml दैट विल गेट सीक्रेटेड। सो बाइल ऐसे आ रहा है, इसमें बाइल बनना चालू हो गया है, इधर से बाइल आ रहा है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन खुला, बाइल निकल गया, पेनक्रियास से निकल के आ रहा है बाइकार्बोनेट। साथ ही साथ CCK-PZ it will stimulate pancreas to release what, pancreatic juice. So pancreas से क्या आ रहा है, pancreatic juice as well as bicarbonate. गोल ब्लैडर से बाइल निकल रहा है, ये खुला, बाइल निकला, पेनक्रियाटिक जूस बाइकार्बोनेट, पेनक्रियाटिक जूस बाइकार्बोनेट प्लस बाइल, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला में स्टोर्ड क्या, पेनक्रियाटिक एंजाइम बाइकार्बोनेट that has come from the pancreas and bile that has come from the gallbladder, इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही इधर आ गया, ठीक है, ये जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन है वो क्लोज हो जाता है एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडी विल ओपन व्हिच विल मेक बाइल पेनक्रियाटिक एंजाइम बाइकार्बोनेट टू रिलीज इनटू द डुओडेनम। एंड बाइकार्बोनेट बेसिक आयन जैसे ही डुओडेनम में रिलीज हुआ, बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा। तो काइम टिल इट रीचेस जेजुनम, उसका एसिडिटी काफी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए जेजुनम एंड इलियम में एक अलग सा ब्रूनर्स ग्लैंड टाइप ऑर्गन नहीं है, because they do not need to face so much of acidity rent, but who will have to face duodenum, इसलिए duodenum में बैकअप है ब्रूनर्स ग्लैंड। समझ में आया कि नहीं। अब क्या होगा, थोड़ा देर बाद सिक्रेटिन ने क्या किया, लीवर सेल्स को बोला कि तुम बाइल बनाना शुरू करो। लीवर सेल्स ने बाइल बनाना शुरू किया, ये सब तो हो गया, निकल गया, ठीक है। अब जो बाइल इसने बनाया है वो बाइल यहां से जब निकल के आएगा ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो तभी खुलता है when gallbladder contracts. Gallbladder contraction stops. This will also close. When it closes, the liver will secrete bile that it has started to produce under the influence of secretin. तो वो बाइल यहाँ से निकल के आएगा, लेकिन ये बंद है, तो बाइल कहाँ जाएगा, इधर से बैकफ्लो, again it will get stored into the gallbladder. बाइल फिर से खाना ये होगा, खुलेगा, खाना आएगा, एसिडिक काइम आएगा, अगेन सिक्रेटिन रिलीज होगा, सिक्रेटिन इसको बोलेगा बाइल बनाओ, CCK इसको बोलेगा तुम बाइल छोड़ो, तो इसमें जो बाइल स्टोर हुआ है वो निकल जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, इसने जो बाइल बना है वो वापस आके स्टोर हो जाएगा।
Okay, so we can say that sphincter of Boyden ensures what? The refilling of gallbladder, and sphincter of Oddi, it controls the secretion of hepatopancreatic duct into the duodenum. That means sphincter of Oddi will allow pancreatic enzyme, bicarbonate and bile to go into the duodenum. ठीक है? So this is the mechanism that I was talking about. If you connect it with the hormone, it becomes interesting as well as you get to know several points. ठीक है? So I hope ये जो mechanism अभी मैंने समझाया ये clear हुआ है तुम लोगों का, connected हुआ है. Another thing, ये जो हार्टमैन्स पाउच मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आजकल गोल ब्लैडर स्टोन बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, तो वो गोल ब्लैडर स्टोन जनरली कहाँ पाया जाता है? दैट गोल ब्लैडर स्टोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिलियरी कैलकुली, BILIARYCALCULI, biliary calculi, which is also called as gallbladder stones or gallstones. Okay, they get stuck here in the Hartmann's pouch. क्यों? Because Hartmann's pouch का inner folds are irregular. So whenever CCK makes the gallbladder to contract and when the bile releases, some components of bile they get stuck in these folds. ठीक है? And what are those components? Those components are some calcium salts. Those components are एक सेकेंड, कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइल पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन. ठीक है, बाइल के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंसिव डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल वगैरह. तो बाइल जब सीसी के गोल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है एंड 30 to 50 ml ऑफ बाइल निकल के जाता है, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल लाइक कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम कार्बोनेट, बिलीरुबिन, ये तीन चीज अगर इन फोल्ड्स में स्टक हो जाए, then they start to react with one another. Bilirubin, which is a bile pigment, calcium carbonate, a salt, cholesterol, which is a fat. So these three will react with one another inside the Hartmann's pouch, and that reaction gives rise to what? That reaction gives rise to the formation of gallstones, which is also called as biliary calculi. Okay? Removal of gallstone surgically is called as cholecystectomy. CHOLECYSTECTOMY, cholecystectomy. ठीक है? So I hope आज का डिस्कशन तुम लोग को समझ में आया है. तो नेक्स्ट डिस्कशन में we will be starting with the bile. What is the? I think we will start with bile. Yes, of course, yes. We will start with bile. What is the secret amount of bile and what are the constituents of bile वगैरह. And then we will move into the process of digestion. How digestion takes place at different portion of our mouth. If we eat food, the digestion will start from the mouth. So how come the digestion is starting from the mouth, and what are the stages of digestion? What is happening in the mouth? What is happening in the stomach? What is happening in the intestine? Which food is getting converted into what? Very interesting. Another mechanism kind of discussion is coming up, so that we will do in the next lecture. Okay, so make notes. I hope you understood this. इसका डायग्राम के साथ मैकेनिज्म भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लगने से जो अभी मैंने पढ़ाया उसको फिर से रिवाइंड करके सुनना, लेकिन इसका प्रॉपर मैकेनिज्म का नोट मुझे चाहिए. बाय बाय.